तो प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिनके हेल्प से हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम इस कहानी की विथ मास परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो ये 7 चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन सारे अलग अलग टर्म से, इन सारे अलग अलग तरीकों से हम एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज यानी कि यहां पर हम किसी भी कंपोनेंट की मास की बात करेंगे और उसका परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। जैसे कि लेट्स से एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट है, मुझे उस सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है तो इनटू 100 तो करना ही है ना। इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जनरली हम इसे डिनोट करते हैं विथ W बाई W। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे कहूं कि 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज और वाटर से बना हुआ है और इसका मास परसेंटेज कितना है? 10%। अब मैं ये 10% मास परसेंटेज की बात कर रही हूं, ये कैसे पता चलता है? 10% के बगल में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं W बाई W, ठीक है। W रिप्रेजेंट मास। अब आप बोलोगे कि मास है तो M होना चाहिए था ना, बट M होता नहीं है, इसे हम W से डिनोट करते हैं। सो W बाई W मतलब मास बाई मास, मास बाई ऑफ द कंपोनेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहती हूं 10% W बाई W सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है जिसे हम पानी के साथ मिलाते हैं सो दैट पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम्स का होगा, ठीक है। तो यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम 90 ग्राम्स ऑफ वाटर के साथ मिला के बना रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। एग्जैक्टली मास परसेंटेज की तरह है, बट यहां पर हम बात करेंगे कंपोनेंट के वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना। तो मतलब अगर मुझे सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्वेंट का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? V बाई V से। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है इथेनॉल विथ वाटर के साथ, ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे क्योंकि इसमें देखो जो मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों ही लिक्विड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनके वॉल्यूम के टर्म्स में बात करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो इफ आई से कि हमारे पास है 10% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल को हमने पानी के साथ मिलाया सच दैट जो सॉल्यूशन मेरा बना, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो समझो, बातों को समझो कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, तभी आगे जाके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। तो अब बात करेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम यानी कि यहां पर हम बात करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के एक गिवन वॉल्यूम में उस कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे हम इनफैक्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को जो है इसे हम मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्री में काफी यूज करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो, मास परसेंटेज को डिनोट किया था W बाई W से, वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट किया था V बाई V से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिनोट करेंगे? गेस, W बाई V से, एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहती हूं लेट अस से कि मेरे पास एक 1% W बाई V सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1% की बात कर रही हूं मैं, यानी कि 1 ग्राम ऑफ को हमने पानी के साथ इस तरीके से मिलाया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml,
राइट? तो इस तरीके से समझेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीपीएम। ठीक है, इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमारा कोई कंपोनेंट एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब इट इज लाइक कैसे बताऊं, इट इज लाइक लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज एक क्लास है जहां पर हर 2 बच्चे के लिए एक टीचर है। सो द टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है दैट्स ग्रेट, हर 2 बच्चे के लिए एक टीचर है। मान लो एक क्लासरूम है जहां पर हर 10 बच्चे के लिए एक टीचर है, राइट? तो मतलब टीचर का नंबर काफी कम हो गया कंपेयर टू बच्चे, क्योंकि 10 बच्चे के लिए एक ही टीचर है। मान लो एक सिचुएशन है जहां पर 100 बच्चे के लिए एक टीचर है, मतलब 100 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए एक ही टीचर है। तो अब टीचर का जो क्वांटिटी है, टीचर का जो नंबर है, ये और कम हो गया, है ना? क्योंकि अगर स्कूल में, पूरे स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो हर 100 बच्चे के लिए एक ही टीचर है, यानी कि उस पूरे स्कूल में सिर्फ 10 टीचर होंगे, है ना? अब मैंने बोला नहीं, 1000 बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर है। तो उस केस में अगर उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो एक ही टीचर रहेगा पूरे स्कूल में। समझ रहे हो? तो यहां पर जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 1 मिलियन बच्चों के लिए एक टीचर है। पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही टीचर है। तो सोच के देखो कि जो टीचर है वो कितने कम है। तो इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन हम तब यूज करते हैं जब कोई कंपोनेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो उसके लिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके कितने पार्ट्स हैं, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 नहीं, 100 नहीं, यहां हम परसेंटेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर मिलियन की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 मिलियन से, यानी कि 10 to the power 6 से। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में इसे याद रखो, जैसे हम परसेंट की बात करते हैं, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज पर 100, मतलब हर 100 चीज के लिए कितना। जैसे अगर मैंने बोला कि 5% बच्चे जो हैं वो बीमार हैं, मतलब हर 100 बच्चे में से 5 बच्चा बीमार है। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं इट इज पर 100। उसी तरह जब भी हम पीपीएम की बात करेंगे इट इज पर मिलियन, दैट इज पर 10 to the power 6। कहाँ पे इसका यूजेज देखा जाएगा? जैसे अगर मैं अपने आसपास के चीजों से एग्जांपल्स लूं तो फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या है? गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस तरह के गैसेस हैं। बट इन्हीं के बीच में क्या है? पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन पॉल्यूटेंट्स ट्रेस क्वांटिटीज में हैं, राइट? तो उन्हें हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पीपीएम।